Good morning, class third students. I'm your English teacher. Today is date 7th of October 2021 and day is Thursday. So dear student, today we are going to start from part A of the poem and the name of the poem is The Star. Okay, page number 35. Now listen carefully, understanding the poem. हमने poem तो पढ़ा था, लेकिन इन एक्सरसाइज के थ्रू हम पोएम को और भी अच्छे से समझ लेंगे. ठीक है. पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स. हमें क्या करना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है. यहाँ पे जो वर्ड्स इनमें से जो सही होगा वो यहाँ फिल करना है. ठीक है. फर्स्ट द पोएट डैश अबाउट द स्टार. पोएट उन स्टार को देख के क्या हुआ, हैरत हुआ. ठीक है. वंडर्स क्या आएगा, WONDERS वंडर्स. जो पोएट क्या हुआ, हैरत हुआ उन स्टार्स को देख के. ठीक है. सेकंड द स्टार इज लाइक अ डैश इन द स्काई. जो स्टार है वो आसमान में किसकी तरह चमक रहा है, डायमंड की तरह. ठीक है. द स्टार इज लाइक अ डायमंड इन द स्काई. जो स्टार आसमान में किसकी तरह दिख रहा है, डायमंड की तरह दिख रहा है. डायमंड चमकता है, वैसे स्टार भी चमक रहा था. कहाँ, आसमान में. थर्ड इट्स लाइट इज सीम व्हेन द डैश इज गोन फ्रॉम द स्काई. हमें स्टार कब दिखाई देता है, जब सूरज चला जाता है. ठीक है. इट इज़ लाइट, उसका जो लाइट है हमें तब दिखता है जब सूरज का, सन का रोशनी चला जाता है, तभी हमें स्टार का रोशनी दिखाई देता है. ठीक है. फोर्थ द डैश इज थैंकफुल फॉर द लाइट ही गेट्स फ्रॉम द स्टार. कौन थैंकफुल होता है, कौन शुक्रगुजार होता है स्टार्स का, ट्रैवलर जो सफ़र करता है, उनके वो लोग बहुत शुक्रगुजार करते हैं उस स्टार का, क्योंकि रात को उनको चलने में बहुत ही मदद होता है स्टार की रोशनी की वजह से, उसके स्पार्कल की वजह से. फिर उसके बाद फिफ्थ है द स्टार ऑफन डैश थ्रू द वाइट कर्टन्स. जब पर्दा, कमरे में पर्दा लगा होता है तो बीच में से पीप करते देखता है कौन, स्टार. ठीक है. द स्टार ओपन पीप्स, मतलब छिप के देखता है कौन, स्टार छिप के देखता है थ्रू द पोएट्स कर्टन. जो पोएट है जिसने ये पोएम लिखा है, उसके कर्टन से स्टार छिप के देखता है. ठीक है. और ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे फिल करना है. ये वर्ड्स हमने यहाँ से लिया है. पार्ट बी फाइंड लाइन्स इन द पोएम दैट मीन द सेम एज दिस. हमें यहाँ पे कुछ लिखे हैं लाइन्स, उसको हमें क्या करना है, जो पोएम हमने पढ़ा उसमें से सेम लाइन हमें ढूंढना है. ठीक है. फर्स्ट द स्टार इज हाई अबोव द वर्ल्ड. जो स्टार है वो वर्ल्ड से बहुत ही ऊपर है. इसका मतलब हमने पोएम में कहाँ से पढ़ा था, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई. इसके साथ क्या आएगा, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई. यहाँ इसके साथ क्या आएगा, अप अबोव द वर्ल्ड सो हाई. ओके. उसके बाद सेकंड है द स्टार इज़ लाइक अ प्रेशियस जेमस्टोन. जो स्टार क्या दिख रहा था, एक बहुत महंगा जेमस्टोन होता है, पत्थर होता है जो बहुत ही महंगा है, वैसा दिख रहा था. इस पोएम में हमने क्या पढ़ा था, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. इसके साथ क्या आएगा, लाइक अ डायमंड इन द स्काई. ये लाइन और ये सेम है. ठीक है. लाइक अ डायमंड, डायमंड की तरह चमक रहा था आसमान में स्टार. ठीक है. उसके बाद थर्ड है द हॉट सन इज नॉट देयर. अब वो हॉट सन वहाँ नहीं है, क्योंकि जब सूरज आया तो हॉट सन नहीं रहता. द हॉट सन इज नॉट देयर. इसका हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन. जब वो बहुत तेज सूरज चला गया तभी सूरज आता है, व्हेन द ब्लेजिंग सन इज गॉन. उसके बाद फोर्थ है द स्टार शाइन्स ऑल नाइट. जो स्टार है वो रात भर चमकते रहता है, रात भर शाइन करते रहता है. ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट. इसके साथ क्या आएगा, ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट. ट्विंकल ट्विंकल ऑल द नाइट. उसके बाद फिफ्थ है द स्टार डज नॉट क्लोज इट्स आई. जो स्टार है वो अपना आंखें कभी बंद नहीं करता. इसके साथ क्या आएगा, फॉर यू नेवर शट योर आई. फॉर यू नेवर शट योर आई. जो स्टार है वो अपना आंखें बंद नहीं करता है. ठीक है. उसके बाद पार्ट सी है रिसाइट द पोएम अलाउड इन ग्रुप्स ऑफ 4. ईच ग्रुप इन अ ग्रुप शुड रिसाइट 1 स्टैंजा. जो हमने पोएम पढ़ा था उसमें था 4 स्टैंजा. ठीक है. उसमें से क्लास में होते तो ग्रुप बना के, 4 ग्रुप बना के हर ग्रुप एक स्टैंजा पढ़ते. आप लोगों को घर पे अच्छे से पूरा स्टैंजा पढ़ना है. ठीक है. उसके बाद डी
In this word search, find out words related to things you can see in the sky. Circle them and then write them on the blanks. क्या करना है, ये एक वर्ड सर्च है। वर्ड सर्च में क्या लिखा है, आप लोग आसमान में जो जो चीज़ें देखते हो उसको क्या करना है, ऐसे मार्क करना है, फिर इस ब्लैंक में फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ देखो, सन यहाँ दिया है, सूरज हमें दिखता है आसमान में, ठीक है। आसमान में जो जो दिखता है वो हमें इस में फिल करना, ठीक है। स्टार, तारे हमें दिखता है, स्टार। फिर यहाँ देखो क्लाउड, क्लाउड का मतलब बादल, बादल तो आसमान में होता है, फिर क्लाउड। और क्या होता है, मून, मून मतलब चांद, चांद भी हमें रात को आसमान में दिखता है। फिर उसके बाद काइट, काइट जब उड़ाते हैं तो पतंग कहाँ होता है, आसमान में होता है। काइट मतलब पतंग, ठीक है। काइट, KITE, काइट। उसके बाद सिक्स्थ है एरोप्लेन, जहाज़, जहाज़ कहाँ उड़ता है, आसमान में, AEROPLANE, एरोप्लेन। उसके बाद बी कहाँ होता है, वो भी आसमान में होता है, BEE। उसके बाद 8 बर्ड, BIRD, बर्ड, परिंदे कहाँ होता है, आसमान में उड़ता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। आप लोगों को ये अच्छे से अपनी बुक पे ही लिखना है और ये कॉपी पे लिखना, बाकी सब बुक पे लिखना है और साथ में ये लर्न करना है, ठीक है। इसी पे ही हमारा जो इंग्लिश का जो T2 का सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। कल से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे जिसका एक चैप्टर है और ये आप लोगों को अच्छे से रीड करना है T2 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।